शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तुकों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मेरा प्रणाम सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा ये 13वां वीडियो है। देखिए, जैसे ही क्रीड़ा करे, योग करे, योग करना हमारे बस की बात है, हमारे मन की बात है। जैसे ही योग करे, उस समय योग करते करते थोड़ा समय बीत गया, थोड़े दिन बीत गए कि ऑटोमेटिक अपना मन स्थिर होगा। और जैसा ही मन स्थिर हो गया, उसके बाद वचन स्थिर होगा। वचन स्थिर होगा इसका मतलब क्या है? जिसका शरीर साथ देगा, जिसका शरीर तंदुरुस्त होगा, उसका मन भी सात्विक बनेगा। वो कषाय से कम होता हुआ, कषाय रहित तो नहीं होगा, लेकिन कषाया उसकी कम होते रहेंगी। जैसे जैसी कषाय कम होती रहेगी, वैसे वैसे उसके वचन शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए जब हम प्रेम से बोले तो बोलना अलग, लेकिन अंतकरण से प्रेम से शब्द निकलना ये बात अलग होती है। यहाँ पर प्रभु हमारे को ये कहते हैं कि ऊपर से प्रेम से मीठा बोले, ये बात नहीं है, ये द्रव्य ही हो गया है। हमारे को क्या है? अंतकरण से मीठा बोलना चाहिए, अंतकरण से प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। जब हमारा योग पहले सिर्फ हमारे को योग तंदुरुस्त किए कि ऑटोमेटिक हमारे को मन शुद्ध करने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक शुद्ध बनता ही जाएगा। जैसा ही मन शुद्ध होगा, वैसा ही ऑटोमेटिक हमारे वचन शुद्ध होंगे। अब देखो, हमारे 25 बोल में 8वां बोल आता है योग 15, और 24वां बोल आता है प्रत्याख्यान के 49 भंग। फिर अब यहाँ पर हमारा कहाँ बैठता है? देखिए, योग 15 है, यहाँ पर ये योग नहीं आएगा, ये योग यहाँ काम में नहीं आएगा। हमारा ये अभी का जो हमने चिंतन किया योग पर, क्योंकि मन, वचन और काया ये जहाँ एकत्रित होती है, वो बन गया योग। फिर ये योग कहाँ पर काम आया? 24वां बोल प्रत्याख्यान के 49 भंग, यहाँ पर हमारा काम आएगा। क्योंकि हम सभी क्रिया करते ही रहते हैं, बगैर क्रिया का हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन जब क्रिया से हमारा मन जुड़ता है, उस समय हमारा कर्म बनता है। अब यहाँ पर हमारी क्रिया करते समय, हमारा मन शुद्ध होते समय, उस समय कभी कभी निगेटिव भी मन बन जाता है, अशुद्ध भी मन बन जाता है, अशुद्ध वचन भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पॉजिटिव वचन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वचन कैसे निकलेंगे? ये जैसा जैसा हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, वैसा वैसा ही हमारे पॉजिटिव वचन निकलेंगे। और जैसे जैसे पॉजिटिव वचन निकलेंगे, वैसे हमारे जो पचकान है वो कैसे होंगे हैं? ये शुद्ध होंगे। क्योंकि जहाँ पर मन और करण, जहाँ करने की क्रिया है, उसके साथ जब हमारा मन जुड़ता है, उस समय वो क्रिया शुद्ध क्रिया बनती है। अगर समझो हम सामायिक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम कर्म कर रहे हैं, करण है, लेकिन उसके साथ जब मन जुड़ जाएगा, अब मन कौन सा? शुद्ध मन या अशुद्ध मन? अशुद्ध मन जुड़ गया तो समझना वो तुम्हारी द्रव्य सामयिक बन गई है। लेकिन जैसा जैसा तुम्हारे कषाय कम होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव मन बन गया, तो वैसी वैसी तुम्हारी सामयिक कौन सी सामयिक हो जाएगी? भाव सामयिक हो जाएंगी। एक वैदिक शास्त्र में आता है क्षण भरी उबा, ऐसा कुछ तो भी है उनका।
यानी एक क्षण के लिए भी हमारे को बोले तो मन एकाग्र हो गया तो भी हम उसमें भाव सामायिक में जा सकते। समझो 48 मिनट की हमारी सामायिक है और 48 मिनट के अंदर अगर समझो 2 मिनट भी हम स्थिर बन गए, 2 मिनट भी पॉजिटिव समय में चले गया तो हमारी वो 2 मिनट की सामायिक कौन सी होगी? भाव सामायिक होगी। अब जैसा जैसा तुम ये प्रयास करेंगे, ये अध्ययन करेंगे तो वैसा वैसा तुम्हारी सामायिक कैसा हो जाएंगी? ये भाव सामायिक हो जाएंगी। इसलिए भाव सामायिक में एक बार चले गया आदमी कि चलते चलते तुम्हारी भाव सामायिक बढ़ेगी और द्रव्य सामायिक घटेगी। यहाँ द्रव्य सामायिक घटाने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। जैसे ही हमारे को कोई आदत क्रिया लगाने की है तो पहले प्रयास करना पड़ता है, इसलिए पहले द्रव्य से भाव सामायिक में जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जैसा जैसा हमारा एक क्षण हो गया ना तो कल 50 क्षण, आज 1 मिनट हो गया ना कल 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा ऐसा करते करते वो ऑटोमेटिक हमारा समय जो है ना वो भाव सामायिक में जाएगा। और जैसे ही भाव सामायिक में जाएगा तो वैसे वैसे हमारा जो मन के प्रति या कोई जो हमारे को जो कार्य करने के प्रति है, कार्य तो करेंगे लेकिन हमारे वो कार्य करते करते हमारे भाव शुद्ध होते जाएंगे। जैसे जैसे भाव शुद्ध होंगे वैसे वैसे हमारे को कर्म बंध टच होने का थोड़ा कम होगा, वो घुल मिल के हमारे को टच नहीं होंगे, क्योंकि वो कैसे हो जाएंगे? हल्के फुल्के कर्म का बंद हो जाएगा। इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर हमने यह चिंतन किया है। लेकिन आगे के पैराग्राफ में ये आगे के पैराग्राफ में यह आ गया है कि उस समय द्वारका नगरी के राजा वासुदेव तो आगे के इसमें उन्होंने क्या किया है, उनके सैनिक का, उनके परिवार का इनका वर्णन किया है। देखिए जैसा राजा है वैसी प्रजा रहेगी। आगे के इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उनकी राजा रानी जो उनके बच्चे हैं या जो कोई सैन्य दल है वो तो सब अनुकरण कर रहे हैं, उनके मेवरी में है, लेकिन उनके यहाँ पर काम करने वाली गणिका ये भी कैसा है? ये भी वैसा ही अनुकरण कर रहे हैं। कैसा अनुकरण कर रहे हैं? अगर समझो राजा जल्दी उठता है तो वो देर से उठेंगे क्या? वैसे ही हमारे घर में हम राजा हैं, अगर हम जल्दी उठे तो हमारे बच्चे देर से उठेंगे क्या? अगर हमारे बच्चे अगर देर से नहीं उठे तो बाहर से आने वाली बहू है, वो जो बच्ची है वो देर से उठेगी क्या? पहले हमारे को घर में प्रमुख होने के नाते हमारे को ये आदत बनाना पड़ेगी, तो हमारा अनुकरण वो आगे करेंगे, आगे की जीव, आगे के श्रावक, आगे के बच्चे करेंगे। अगर समझो हमने कोई नियम का पालन नहीं किया, हम ध्यान नहीं दिए, तो फिर वो पालन आगे के बच्चे करेंगे क्या? इसीलिए बोलने के बजाय हमारा आचरण बोलना चाहिए। तो आचरण बोलने से क्या होगा? तो हमारा यहाँ पर कैसा, जैसा सैनिक का वर्णन किया, क्योंकि सैनिक का वर्णन इसलिए दिया है कि उसकी नगरी वो खुद तो शांत है, खुद तो योग में इसमें तंदुरुस्त है, लेकिन वो अपने परिवार यानी अपने नगरी को भी तंदुरुस्त अगर कषाय रहित करने का है तो वैसे ही हमारे को हमारे परिवार में कषाय कम करना है। हमारे घर की अगर शांति बढ़ानी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को कषाय कम करना पड़ेगा। छूटेगा नहीं, लेकिन कम करना हमारे बस की बात है। इस तरह से हम प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा, कल जितना मेरे पास कषाय था उसमें कोई कमी हुई आई क्या है? कमी आई तो समझना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कमी नहीं आई तो समझना कि मैं वहीं की वहीं है, और अगर समझो विपरीत परिस्थिति हुई तो समझना मैं पीछे सरक रहा हूँ। इस तरह से तुम इस बार जितना जितना चिंतन करोगे उतना उतना तुम आगे बढ़ेंगे। आगे के परिचय के लिए हम समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं।
मेरे में कोई गलत आया भी होगा, आना ये स्वाभाविक है, इसलिए आप क्षमा करेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।